हाय गाइस, वेलकम टू ब्यूटी विद माहा। दोस्तों, आज मैं नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त फेशियल लेके आई हूँ। ये फेशियल बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप करेंगे, अपने घर पे करेंगे और इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया। इस फेशियल के करने से आपको बिल्कुल पार्लर जैसा निखार आएगा और आपको इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव लगेगा कि आप इसकी अपनी राय का इजहार मुझे कमेंट में लाजमी कीजिए इस फेशियल को करने के बाद। और उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस को जल्दी से देख सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग आलू के साथ किस तरह से घर पे ही फेशियल कर सकते हैं। इस फेशियल में हमारे 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हम लोग क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग करने के लिए हमें चाहिए दूध और लीमू। दूध तकरीबन 2 चम्मच और लीमू ½ टीस्पून। लीमू का रस दूध में शामिल कीजिए और थोड़ी देर के लिए रखते हैं और इसके बाद आप देखेंगे कि दूध की फुटकी सी बन गई है और दूध इसी फुटकी को लेकर आप अपने चेहरे पर मसाज करें। तकरीबन 3 से 5 मिनट तक अपने फेस पे हल्के हाथ से राउंड शेप में आप इसका मसाज कीजिए और उसके बाद आप किसी टिश्यू के साथ इसको साफ कर लें या टिश्यू के साथ कर लें या पफ के साथ कर लें। आप इसको साफ कीजिए और उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होगा स्क्रबिंग का। अब हमें स्क्रब करना है, अपने फेस पे स्क्रब लगाना है और इस स्क्रब बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए आइए देखते हैं। स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी तकरीबन 1 चम्मच, आलू का रस ये भी तकरीबन 1 चम्मच और ऑलिव ऑयल ½ टीस्पून। चीनी, आलू का रस एंड ऑलिव ऑयल, इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है और कुछ देर के लिए बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। और अभी लेकिन उसके थोड़े बहुत दाने हों, लेकिन बहुत ज़्यादा दानेदार ना हो, थोड़े से दाने रह जाएं, तो आप इसको अपने फेस पे हाथों के साथ लगा के अपने फेस पे लगाइए और इसको राउंड शेप में इसका मसाज कीजिए और पूरे फेस को स्क्रब कीजिए। हल्के हाथ के साथ मसाज करना है। कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा फेस को ना रगड़े। अगर आप बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे तो चीनी के साथ आपके फेस पे रैशेस भी बन सकते हैं। सो इसमें थोड़ी सी एहतियात कीजिए। बहुत प्यार से, बहुत एहतियात के साथ राउंड शेप में आप इसका मसाज कीजिए और इसके बाद इसे भी साफ कर लें। तकरीबन 3 से 5 मिनट आपने ये भी मसाज करना है मास्क का। उसके बाद आप इसे किसी टिश्यू के साथ साफ कर लीजिए। अब हमारे पास 3rd स्टेप है मास्क। अब हमें मास्क बनाना है। मास्क भी हम आलू के साथ बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ कि आलू हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ दोस्त जिनका कि कलर ज़्यादा थोड़ा सा डल है, ब्लैक कलर है या सांवली रंगत है, उनके लिए आलू बहुत ही मुफीद है। आलू बहुत जल्दी स्किन टोन को चेंज कर देता है और उसे ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट कर देता है। और सेकंड ये कि आलू हमारे डेड सेल्स को बहुत जल्दी एक्टिवेट करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है और उन्हें एक्टिवेट कर देता है। सो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, यूज़ करके देखें और मुझे कमेंट में आप बताइए कि आपको इसका कैसा रिजल्ट रहा है। सो अब हम चलते हैं मास्क बनाने की तरफ। मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए आलू का रस। ये हमें चाहिए एक चम्मच, 1 टेबल स्पून चाहिए ये। उसके बाद शहद चाहिए। शहद हमें 1 टीस्पून चाहिए और लीमू का रस 1 टीस्पून चाहिए। आलू का रस, शहद और लीमू का रस, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करें और अपने फेस पर हाथों की मदद से या रुई की मदद से या ब्रश की मदद से आप किसी भी तरीके से इसे अपने फेस पे लगाएं और इसे तकरीबन आप 15 मिनट तक अपने फेस पर लगा रहने दें। इसके साथ ये होगा कि आपकी रंगत भी निखरेगी और आपके ओपन पोर्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे और आपकी स्किन टोन बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं कोई भी चीज़ जो आपको बताती हूँ उससे पहले खुद यूज़ करती हूँ, उस पर पूरी रिसर्च करती हूँ कि ये आपके लिए सही भी है या नहीं है, या ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बता देती। देखिए, ये जो घर पे हम लोग नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं इनका रिज़ल्ट थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन ये है कि
जब हम केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करते हैं उससे हमारी स्किन को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और समटाइम तो ये कैंसर भी, स्किन का कैंसर भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो इसी वजह से है कि लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है। सो आप कोशिश कीजिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें नेचुरल चीज़ों के साथ। सो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। इससे आपका भला भी होगा और दूसरों का भला भी होगा। हो सकता है आप इसको यूज़ ना करें, लेकिन आपके शेयर करने से कोई और ही यूज़ कर ले, उसका फ़ायदा हो जाए और आपको इसका सवाब भी मिल जाए। सो शुक्रिया बहुत। अल्लाह हाफिज़।